नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, 69,000 टीचर भर्ती का दो महत्वपूर्ण मुद्दा है, ईडब्ल्यूएस और ओवरलैपिंग। तो आज हम लोग इसे समझ लेते हैं और समझने से पहले तो सबसे पहले आप लोग को बता दें, इसका एक बहुत बड़ा प्रश्न होता है 69,000 टीचर भर्ती का। ईडब्ल्यूएस को लेकर प्रश्न होता रहता है कि 69,000 टीचर भर्ती जो पुरानी भर्ती है या फिर नई भर्ती है, और इसका जवाब एडवोकेट जनरल साहब से बेहतर कौन दे सकता है। एडवोकेट जनरल साहब, आप लोग को याद होगा जब 90-97 का केस चल रहा था और जब शिक्षा मित्रों को मतलब यह बात कहा गया कि आप परीक्षा से पहले ही 90-97 पासिंग मार्क क्यों निर्धारित कर दिए, मतलब कि परीक्षा के बाद क्यों निर्धारित कर दिए। तो अब उन्होंने कहा था कि यह जो अभी हम भर्ती कर ही कहा रहे हैं, भर्ती से पहले ही यह 90-97 किया जा रहा है। अभी भर्ती नहीं हुई है, अभी भर्ती प्रारंभ ही नहीं हुई है। यह एडवोकेट जनरल साहब के द्वारा कहा गया और सच बात है कि जब एडवोकेट जनरल साहब के द्वारा कहा गया तो उसे ही माना जाना चाहिए। और यह बात हमारे द्वारा भी कई बार कहा गया कि विज्ञापन आप उसे नहीं मानते हैं। वह जो पेपर हुआ था 69,000 टीचर भर्ती का 6 जनवरी को, वह विज्ञापन के आधार पर नहीं हुआ था। यह जो आपका जिलावार विज्ञापन निकला है, इसे आप विज्ञापन कहेंगे। और विज्ञापन जिला भी ऐसे निकालते हैं, यह विज्ञापन है। आप बताइए, 6 जनवरी को जब आप परीक्षा दे रहे थे, क्या उस समय कंफर्म था कि कितनी अनारक्षित सीटें हैं, कितनी एससी सीटें हैं, कितनी एसटी सीटें हैं, कितनी ओबीसी सीटें हैं? कुछ भी कंफर्म नहीं था। किस जिले में कितनी सीटें हैं, कुछ भी कंफर्म नहीं था। यह 69,000 टीचर भर्ती का केवल पेपर हुआ था। उस परीक्षा का नाम था 69,000 टीचर भर्ती और वह लगभग पद था, बाकी कुछ नहीं था। वह विज्ञापन नहीं था। विज्ञापन 18 मई को आया था दोस्तों, 18 मई को आया था विज्ञापन। विज्ञापन जिला ऐसे निकालते हैं, जिलावार विज्ञापन निकलता है। तो 18 मई को जो विज्ञापन आया है, इस डेट में आया है, इसलिए ईडब्ल्यूएस मिलना चाहिए इसमें। और सरकार नहीं दे रही है तो यह अलग बात है, लेकिन इसमें इस पर यह मामला जो है कोर्ट में है और ईडब्ल्यूएस यहाँ पर मिलना ही होगा। 18 मई का जो विज्ञापन आया है, इस आधार पर ईडब्ल्यूएस मिलना होगा। और सबसे बड़ी बात, ईडब्ल्यूएस के केस में यह बात मेंशन किया गया है पूरी तरह से कि यहाँ पर एडवोकेट जनरल साहब जब अपना पक्ष रखे थे डबल बेंच में या सिंगल बेंच में, तो उनके द्वारा यह बात बार बार दोहराई गई थी कि हम अभी भर्ती कर ही कहाँ रहे हैं, अभी भर्ती प्रारंभ नहीं हुई है, हम भर्ती नहीं कर रहे हैं। यह बात कहकर अपना बात रखे थे एडवोकेट जनरल साहब। तो आप लोग यह बात समझ लें, सच बात है। उन्होंने जो जो भी कहा था भर्ती अभी कर ही कहा रहा है, तो बात वह सच है कि अभी भर्ती वह हुई नहीं थी। भर्ती जो होती है वह जिला बीएससी के जिलावार विज्ञापन निकलता है, वह भर्ती होती है। गुणांक ही असली भर्ती है, इसे मान लें। अगर गुणांक ही असली भर्ती है, इसे मान लें, मतलब 18 मई के विज्ञापन को मान लें, तो ईडब्ल्यूएस देना यहाँ उचित मालूम पड़ता है। और आप लोग को बता दें, ईडब्ल्यूएस का जब केस चल रहा था, सीमांत सिंह लड़ रहे थे। सीमांत सिंह वरिष्ठ अधिवक्ता थे। लगभग 5 घंटा तक बहस चली थी, बेजोड़ ताबड़तोड़ बहस चली थी। और आप लोग को बता दें, जो पाड़िया साहब थे, जज साहब, उन्होंने कई बार इस बात पर बल दिया क्यों ना स्टे दे दिया जाए, क्यों ना स्टे दे दिया जाए, या फिर 10% क्यों नहीं देंगे। कई बार जवाब तलब किया गया। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। 18 मई का विज्ञापन आया था और यह आप लोग को बता दें, यह ईडब्ल्यूएस एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वैसे ही ओवरलैपिंग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस अगर मजबूत होता है तो ओवरलैपिंग कमज़ोर पड़ जाता है, और ओवरलैपिंग मतलब स्टाफ ओवरलैपिंग अगर मजबूत पड़ता है तो ईडब्ल्यूएस कमज़ोर पड़ जाता है। अब जहाँ तक बात है, अगर वर्तमान परिस्थिति के अनुसार देखें तो ओवरलैपिंग पर बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि 20 दिन बाद अब लंबी डेट पड़ गई है। तो 20 दिन तक संभवतः भर्ती संपन्न भी हो जाएगी, संभवतः ज़्यादातर भर्ती संपन्न हो जाएगी। या हो सकता है कि पहली जो काउंसलिंग के बाद थोड़ी सरकार शिथिल पड़ जाएगी, तो हो सकता है जो दूसरी काउंसलिंग हो, तीसरी काउंसलिंग हो, उसमें थोड़ा सा लेट लतीफ़ी हो सकती है। हम तो यही मानकर चलते हैं कि पहली काउंसलिंग ही सरकार बहुत तेज़ी के साथ करेगी, क्योंकि उनको टॉपर्स लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र देना है। यह बात आप समझ ही रहे हैं कि बहुत जल्द नियुक्ति पत्र देना है टॉपर्स लोगों को, इसलिए सरकार जल्दी में है। तो इसी तरह से दूसरी काउंसलिंग होगी, तीसरी काउंसलिंग होगी। जब तक मतलब 69,000 टीचर भर्ती का सारा पद भर नहीं लिया जाएगा, तब तक काउंसलिंग होती रहेगी, जैसी बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपनी बात कही है। तो आप लोग जान लें, यहाँ पर 20 दिन का जो डेट लगा है ओवरलैपिंग पर, और यही ईडब्ल्यूएस पर भी आपको पता है कि 4 से 5 घंटे लगातार बहस चली है। तो यह दोनों मुद्दा अपने आप में अहम है।
तो दोस्तों यह दोनों मुद्दा जो है अपने आप में अहम है। ईडब्ल्यूएस या ओवरलैपिंग सरकार को एक जगह शिकस्त खानी जरूर पड़ेगी और बिल्कुल खानी पड़ेगी। और यह बात एडवोकेट जनरल साहब भी जानते हैं, सरकार भी यह बात जानती है कि या तो ईडब्ल्यूएस में शिकस्त खानी पड़े या फिर ओवरलैपिंग पर शिकस्त खानी पड़े, लेकिन एक जगह शिकस्त बिल्कुल खानी पड़ेगी। लेकिन यह बात जरूर है कि यह जो भर्ती है तब तक संपन्न हो जाएगी, ज़्यादातर संपन्न ही हो जाएगी। मतलब पहली काउंसलिंग तो संपन्न ही हो जाएगी, दूसरी काउंसलिंग में हो सकता है कि सरकार थोड़ी शिथिल पड़ जाए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर निकल जाएंगे। हो सकता है दूसरी तीसरी काउंसलिंग होती रहे धीरे धीरे, लेकिन पहली काउंसलिंग तब पूरी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसमें केस चल रहा है ईडब्ल्यूएस या ओवरलैपिंग को लेकर, और एक जगह शिकस्त खाना जरूर पड़ जाएगा। और आप जानते हैं पहली बात तो है, अगर आप कहेंगे, अगर एडवोकेट जनरल साहब के द्वारा कहा जाता है या फिर सरकारी अधिवक्ता के द्वारा कहा जाता है कि यह भर्ती पुरानी है, तो आप लोग जानते हैं जब भर्ती पुरानी होती है मतलब भर्ती पुरानी है मतलब इसी भर्ती से आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा हुआ है, इसी भर्ती यूपी टेट में भी हुआ है। तो यह सब अगर भर्ती पुरानी है तो एक जब चरण में कोई रिजर्वेशन का फ़ायदा लेता है तो फिर दूसरे चरण में या तीसरे चरण में वह रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं लेता है, बल्कि मतलब अपने ही रिजर्व कैटेगरी में जाएगा, अनारक्षित में नहीं जाएगा, अपनी कैटेगरी में जाएगा। यह मैं कहना चाहता हूँ, सॉरी, अपनी ही कैटेगरी में जाएगा, वह अनारक्षित में नहीं जाएगा। तो इस तरह से ओवरलैपिंग पर या शिकस्त खानी पड़े या ईडब्ल्यूएस पर शिकस्त खानी पड़े, एक जगह शिकस्त खाना ही पड़ जाएगा। लेकिन यह जो भर्ती है यह भर्ती पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। तो उस स्थिति में अगर कोर्ट बैठती है, मतलब कोर्ट में बहस चलती है, तो आप लोग जानते हैं कि इसमें अगर जीत होता है, मतलब ईडब्ल्यूएस वालों का जीत होता है या फिर स्टाफ ओवरलैपिंग वालों का जीत होता है, तो याची लाभ उनको ही मिलता है, अंततः उनको ही मिलता है जो वह केस की पैरवी करते हैं, जो केस लड़ते हैं, जो याची बने होते हैं, उन्हीं को ही याची लाभ मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। सरकार यह मान लेती है, मतलब कोर्ट यह मानती है अपने तरीके से कि बाकी लोगों को स्वीकार था, बाकी लोगों को वह प्रस्ताव स्वीकार था, जिनको आपत्ति थी वह कोर्ट में आए थे, तो याची लाभ ऐसे मिलता है। कुछ लोग ऐसे प्रश्न करते हैं कि मतलब गलत तरीके से, ऐसा नहीं है कि कोई केस आप लड़ रहे हैं उसमें हार जाते हैं तभी याची लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप लड़ते हैं और उसमें जीतते हैं तब आपको याची लाभ देना ही पड़ जाएगा। तो भाई अगर गवर्नमेंट वहाँ पर हारती है, चाहे ईडब्ल्यूएस को लेकर या ओवरलैपिंग को लेकर हारती है, तो वह फिर से सारी भर्ती को तो निरस्त करेगी नहीं, या फिर ऐसा भी नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फिर भर्ती निकाल दे। तो भाई यही कहेगी भाई 150, 200, 250 जो भी हैं याचीगढ़, उनको ही फ़ायदा मिल जाए। एक ज़बरदस्त तरीके का पोस्ट है, वो पोस्ट मैं आपको पढ़ रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। तो देखिए यह शिवम भाई का पोस्ट है। तो देखिए, साथियों, कल के आदेश के बाद सभी साथियों में जो ईडब्ल्यूएस की वजह से, आप जो जानते हैं 4 से 5 घंटा लगातार बहस चली थी, जीतोड़ बहस चली थी ईडब्ल्यूएस को लेकर। अगर यह इतना छोटा मुद्दा होता तो यह इतना बहस नहीं चलती। आप लोग गुमराह मत होइए, भर्ती तो अब हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी, लेकिन बाकी लोगों को मैं कहना चाहूँगा आप लोग गुमराह मत होइए। अभी ईडब्ल्यूएस को लेकर जो लोग बाकी लोग हैं, अगर वह इंटरेस्टेड हैं तो वह याची जरूर बन जाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ, अगर याची बन जाएंगे तो उससे कुछ फ़ायदा आपको जरूर हो सकता है भविष्य में। हालांकि भर्ती तो अब संपन्न ही हो जाएगी, गवर्नमेंट अपने तरीके से कुछ नहीं करने वाली है। तो देखिए साथियों, कल के आदेश के बाद सभी साथियों में जो ईडब्ल्यूएस को वजह से नौकरी पा सकते हैं परेशान होना लाजमी है, लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है कि रिकॉल करें और काउंटर या रिजॉइंडर के बाद फाइनल बहस करें। एक प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, बस अगली तारीख 1 जुलाई को लगने से आप सभी निराश हो गए हैं। यह बात है, 1 जुलाई लग गई है, और यहाँ भी आपको पता है ओवरलैपिंग पर भी 20 दिन का डेट मिल गया है। तो कुछ लोग ऐसे हैं सोच रहे हैं कि अगर लंबी डेट मिल गया है तो यह बात अलग है कि यह भर्ती पूरी तरह संपन्न हो जाएगी, लेकिन जो लोग लड़ेंगे, जो लोग याची बनेंगे, बाद में फ़ायदा उनको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर यह केस में दम नहीं होता तो एडवोकेट जनरल साहब 20 दिन का लंबी छुट्टी नहीं मारते, और ईडब्ल्यूएस को लेकर 4 से 5 घंटा बहस भी नहीं चलती। और सरकार क्या कहेगी जब यही महाधिवक्ता साहब हैं, जब यहाँ पर एडवोकेट जनरल साहब, जब इन्होंने बार बार यह बात कहा है कि हम भर्ती कर ही कहाँ रहे हैं, तो आप समझ जाइए यही तो मेंशन किया गया है पूरी बात। तो अब देखिए, 1 जुलाई को लगने से आप सभी निराश हो गए हैं, और जो ईडब्ल्यूएस से प्रभावित नहीं हुए हैं वे खुश हो रहे हैं। परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं, आपकी निराशा अधिक समय तक नहीं रहेगी, और विरोधियों की खुशी भी अल्प समय के लिए है। हमारी याचिका में
याचिका में जो सुनवाई लगभग 2 घंटे तक हुई। हमारे तेज तर्रार या सर्विस मैटर की विद्वान अधिवक्ता सरकार के सभी अधिवक्ताओं से भिड़े हुए हैं। अंततः मेरिट का मुकदमा है। कोर्ट भी सरकार के गलत रवैये पर कमेंट कर रही थी। 10% शुड बी गिवन को जज साहब ने 2 से 3 बार बोला है। आप सोचिए कि जज 10% शुड बी गिवन मतलब 10% देना चाहिए। यह बात जज साहब ने 2 बार बोला है। ये देखिए, यह बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ये सब बात बताते नहीं हैं। हमेशा यह सोचते हैं मतलब कि ऐसी ही बात ऐसा ही सामान बेचा जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। तो देखिए, सरकार विज्ञापन पुराना है, तब 10% आर्थिक आरक्षण नहीं था बोल रही थी। हमारे मतलब यहाँ पर यह कहा गया कि 10 विज्ञापन जो है पुराना है, जबकि यहाँ पर देखिए हमारे अधिवक्ता माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का आर्डर पैरा 65 से 71 तक में लिखे बिंदुओं के हिसाब से सिद्ध कर चुके हैं कि भर्ती का विज्ञापन 13 मई को आया है। तो देखिए यहाँ पर पहले ही कहा जा चुका है कि 65 से 71 के बीच की भर्ती का विज्ञापन 13 मई को आया है। कोर्ट से सरकार महाधिवक्ता बार बार समय मांग रहे थे। उसी समय वर्चुअल कनेक्शन के टूटने के कारण कोर्ट डिस्टर्ब हुआ। अब पुनः कनेक्शन मतलब कि आप लोग जानते हैं कोई कनेक्टिविटी खराब थी। आप लोग जानते हैं कि सुनवाई अभी नहीं चल रही है। सुनवाई अभी दूर से ही चल रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो कनेक्टिविटी कई बार फेल हुई, जिसकी वजह से ज़्यादा बहस हो न सका। अगर होता तो बहुत कुछ हो सकता है, उसी दिन आर्डर आ जाता। लेकिन देखिए कई बार जज साहब ने कहा कि 10% शुड बी गिवन, यह आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि मेरिट के जो मुकदमे में जीता हूं और आप सभी दिखा दूंगा जो हमारे साथ हैं। एक दिन बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूल में होंगे और जो आज उपहास उड़ा रहे हैं वह शर्मिंदा होंगे। यह एक शिवम पांडे जी हैं, उनका है पूरा। साथियों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि विशेष रणनीति के तहत याचिका डाली गई है और दोनों अलग अलग न्यायालय में डाली गई है। देखिए 2 न्यायालय में ईडब्ल्यूएस का केस पड़ा हुआ है। अर्जेंसी दलकर याचिका फाइल की गई है, जिसमें कुल मिलाकर यही है। सब कुछ आप लोग देख लीजिए, यहाँ इनका नंबर भी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं साफ साफ यह बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसी बात नहीं है कि किसी के प्रति मैं कोई ऐसी दुर्भावना रखता हूँ। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा कार्य सूचना देना है। मैं सूचना देने का काम करता हूँ। और सबसे पहली बात आपको बता दें, अब यह 69,000 टीचर भर्ती जो है अब संपन्न हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर संपन्न हो जाएगी। ओवरलैपिंग भी नहीं रोका जाएगा और शायद ईडब्ल्यूएस भी नहीं मिलेगा। यह भर्ती संपन्न हो जाएगी। लेकिन जो लोग लड़ेंगे उनको न्याय भी मिलेगा, क्योंकि सरकार खुद भाग रही है। सरकार कहाँ फेस कर रही है भाई, न्यायालय में फेस कहाँ कर रही है, फेस तो करे। और सरकार भी यह चाहती है कि भर्ती जल्द से जल्द संपन्न हो जाए और बाकी उसके बाद लड़ेंगे, उसके बाद बाकी लोग को याची लाभ देकर किनारे कर देंगे। बस यही सरकार भी चाहती है। तो देखिए यहाँ पर ये सब है। तो देखिए दोस्तों, इनका एक फेसबुक ग्रुप है। ये इनका जो फेसबुक ग्रुप है यहाँ पर लिखा हुआ है ईडब्ल्यूएस एंड स्टाफ ओवरलैपिंग के लिए फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करिए। तो इनका जो फेसबुक ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो ईडब्ल्यूएस वाले होंगे वही लोग ज्वाइन करेंगे, बाकी लोग ज्वाइन ना करें तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर आपको जानकारी मिलती रहेगी ईडब्ल्यूएस के बारे में। और इनसे संपर्क करना चाहते हो संपर्क भी कर सकते हैं, मोबाइल नंबर है। और ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ से जानकारी आप लोग को मिल जाएगी कैसे संपर्क करना है। और जल्द से जल्द अगर आप लोग याची बन जाते हैं इससे आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ये बात जान लीजिए, फ़ायदा बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी कुछ अब बचा हुआ नहीं है। अब तो ईडब्ल्यूएस भी नहीं दिया जाएगा और ओवरलैपिंग भी नहीं रोकी जाएगी। बाकी जो लड़ते हैं अंत में सफल होते हैं। आप लोगों ने देखा है हिमांशु राणा या फिर शिव कुमार पाठक का केस, आप लोग जानते हैं 1200 याचियों को एक विशेष फायदा मिला था। और जो लोग सिर्फ इसी तरह से हाथ पर हाथ रख कर बैठे रह गए, वह सिर्फ बैठे रह गए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारा कार्य सिर्फ आपको सजेशन देना था, हम सजेस्ट कर दिए हैं, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।